हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टोटल स्टडी। तो फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस इन कार्टेशियन फॉर्म। पहले वाली वीडियो में हमने किया इन वेक्टर फॉर्म। जिन्हें वो वाली वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में जाए, आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज हम करने वाले हैं इन कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस इन कार्टेशियन फॉर्म। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि मैं जितनी भी वीडियो बनाऊं उनकी नोटिफिकेशन आप तक आराम के साथ पहुंच सके। तो चलिए इसी बात पे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ठीक है, तो ये है हमारे पास टॉपिक जिसका नाम है एंगल बिटवीन टू लाइंस। ये हमारे पास आज इन कार्टेशियन फॉर्म में निकालने वाले हैं। तो पहले वाले वीडियो में हमने किया था इन वेक्टर फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म में इस तरह से आता है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, दो लाइंस हमारे पास दिए हुए हैं। फर्स्ट लाइन पर x माइनस x1 डिवाइड बाई a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड बाई c1। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइंस है। ठीक है, एंड सेकंड इक्वेशन हमारे पास x माइनस x2 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 डिवाइड बाई b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 डिवाइड बाई c2। ठीक है, प्रूफ में सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, डायग्राम। ठीक है, तो डायग्राम में हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं, क्योंकि 3 डायमेंशन है। x एक्सिस, या कि x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। तो x एक्सिस पे हमारे पास वेक्टर कौन सा होता है, i कैप, और y एक्सिस पे j कैप, और z एक्सिस पे k कैप। ठीक है, थ्री एक्सिस और 3 वेक्टर होते हैं इसके ऊपर। और फिर ये हमारे पास 2 लाइंस होगी, लाइन 1 L1 एंड लाइन 2 L2। ठीक है, इनके बीच में एंगल बन रहा है थीटा, और ये हमारे पास क्या बन रहा है, B1 एंड B2। हमारे पास इसकी क्या है, डायरेक्शन। ठीक है, हम लिखेंगे क्या क्या किया। ठीक है, सबसे पहले लिखें इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, क्या निकालने वाले, कार्टेशियन फॉर्म। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, 2 लाइंस दी हुई है, L1 L2, मतलब उनकी इक्वेशन दी हुई है। हम लिखेंगे गिवन लेट द कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, लेट द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन बी। कौन कौन सी है लाइन, फर्स्ट हमारे पास क्या है, x माइनस x1 डिवाइड बाई a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड बाई c2। ठीक है, ये आगे हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या है, ये है x माइनस x2 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 डिवाइड बाई b2 z माइनस z2 डिवाइड बाई c2। ये आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, ये हमारे पास 2 इक्वेशन दी हुई है। उसके बाद हमने क्या किया था, 2 लाइंस दी थी, जिसके ऊपर हमारे पास B1, ये हमारे पास इस लाइन L1 की डायरेक्शन है, और B2 हमारे पास L2 की डायरेक्शन है। हम लिखेंगे लेट द लाइन लेट द लाइन L1 in the direction of in the direction of B1, इसकी डायरेक्शन में, B1 की डायरेक्शन में। ठीक है, ठीक है, एंड लाइन L2 L2 in the direction of in the direction of B2। ठीक है, ये डायरेक्शन है कि इसकी B2। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने यहाँ से किया कि हमारे पास जो इनके बीच में एंगल है वो हमारे पास थीटा है। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, जो लाइन एंगल बिटवीन टू लाइंस L1 एंड L2। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहां से ये निकालेंगे। ठीक है, अब इनका हमने निकालना है cos थीटा। देन ठीक है, तो देखो cos थीटा कैसे निकालेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास ये देखो, x एक्सिस के ऊपर हमारे पास क्या होता है, i कैप, y के ऊपर j कैप, और z एक्सिस के ऊपर k कैप। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास a1 इसके आएगा x एक्सिस के ऊपर,
B1 वाई एक्सिस के ऊपर और C1 जेड एक्सिस के ऊपर। ये देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ A1 वाई एक्सिस के साथ B1 और जेड एक्सिस के साथ C1। इसका मतलब हम यहाँ से लिखेंगे A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, ठीक है, C1 के कैप इंटू, इस तरह से आप दूसरी डायरेक्शन मतलब दूसरी लाइन हमारे पास जो B2 है, ये अब लाइन L2 का, लाइन L2 को मैं देखो ये भी तीन ही वेक्टर में आती है, ये आ गई नहीं इसकी वेक्टर, ये देखो एक्स एक्सिस के ऊपर भी आती है, वाई एक्सिस के ऊपर और जेड एक्सिस के ऊपर भी। यहाँ से एक्स एक्सिस के ऊपर पास क्या होता है आई कैप, वाई एक्सिस के ऊपर जे कैप और जेड एक्सिस के ऊपर के कैप, लेकिन यहाँ पे लाइन L2 है, इसका मतलब हमें कितने दूसरे एलिमेंट हमें लेने पड़ेंगे यहाँ से। ये देखो यहाँ से लेंगे हम A2 आई कैप इंटू प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप, ठीक है, डिवाइड बाई, ठीक है। ये देखो ये क्या है, कैसे किया, ये हमने यहाँ से लिया, कैसे, जो हमारे पास पहले वाली थ्योरम में किया था, हमने क्या किया था, cos थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, B1 इंटू B2 डिवाइड बाई B1 मैग्नीट्यूड इंटू B2 मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये वाला हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। ये देखो B1 के, तो B1 के सारे क्या आएंगे 1 1 1, मतलब तीनों क्या, ठीक है। फिर B2 के वेक्टर के B2 के आएंगे 2 2 2, मतलब इसमें 2 वाले सारे आएंगे, लेकिन हमारे पास तीन ही एक्सिस में है, एक्स एक्सिस पे भी, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे। इनमें वेक्टर क्या था आई कैप, जे कैप और के कैप। देखो इसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड जब निकालते हैं, मैग्नीट्यूड में सिर्फ ये जो डायरेक्शन होती है ना, ये जितनी हमारे पास क्या होती है कैंसिल हो जाती है। मैग्नीट्यूड में हमारे पास डायरेक्शन नहीं होती है, बनाएंगे A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, फिर से रूट B2 का मैग्नीट्यूड A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। ये हमने क्या निकाला, मैग्नीट्यूड निकाला, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब इसको कैलकुलेट करेंगे ऊपर, ठीक है। मैं इसको रफ कर लेता हूँ। अब ये यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू, इधर भी आई कैप है, इधर भी आई कैप, आई कैप इंटू आई कैप क्या होता है 1 होता है, मतलब A1 इंटू A2, यहाँ से आई कैप इंटू आई कैप, ये हमारे पास क्या होता है 1 होता है, ठीक है। आई कैप डॉट आई कैप किसके बराबर होता है 1 के बराबर, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 1 हो जाता है। फिर यहाँ से B1 इंटू B2 प्लस का प्लस B1 इंटू B2 प्लस इस तरह से के कैप C1 इंटू C2 डिवाइड बाई, सेम यही रहेगा, रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इंटू रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आर cos थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि देखो A1 अपॉन A2 साथ में इसका आएगा ये रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इंटू रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का प्लस C2 का स्क्वायर। ये हमने होता है ये A1, ये हमारे पास L1 और A2 और ये हमारे पास L2 होता है, ये आएगा L1 इंटू L2, क्यों डायरेक्शन को साइन देखो। फिर यहाँ से B1 B2, फिर इस तरह से ये एज आएगा, ये एज आएगा, मतलब B1 के साथ ये आएगा, B2 के साथ ये आएगा, तो इसका प्लस B के साथ होता है M1 M2 प्लस इस तरह से फिर C1 इसके साथ आएगा, C2 इसके साथ आएगा, तो मतलब N1 इंटू N2। ये हमने पहले भी किया है, हमने ये इसके बराबर वैल्यू होती है, तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। या कि अगर ए बी हमारे पास गिवन होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, और अगर हमारे पास एल एम एन दिया होगा तो हम ऐसे लिखेंगे। यहाँ से लिखेंगे वियर L1 M1 N2 एंड L2 M2 N2 आर डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन, ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन है, ठीक है। ये हमारे पास जब डायरेक्शन रेशियो दिए हुए ये वाले फार्मूला, और जब डायरेक्शन कोसाइन है तो ये वाला फार्मूला। अब इसमें एक चीज हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास लाइन परपेंडिकुलर होगा तब इक्वेशन क्या आएगी, और अगर लाइन हमारे पास पैरेलल में होगी तो तब इक्वेशन क्या आएगी। पहले हम लिखेंगे पहले कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है।
ठीक है, निकालते कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर। निकालो, कैसे निकालेंगे हम कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर। देखो सिंपल है, यहाँ पे क्या करना है, हमने परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास परपेंडिकुलर में थीटा क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर में हमारे पास थीटा क्या होता है, 90 डिग्री। यहाँ से जब 90 डिग्री डालेंगे ये बन जाएगा cos 90 डिग्री। चलो इधर cos 90 डिग्री इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखो, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाई रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री से बराबर होता है 0 के बराबर। 0 इज इक्वल टू, इसको लिखो एज इट इज, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर फिर रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या निकलेगी, हमारे पास इम्प्लाइज दैट, यहाँ से निकालेंगे, ये देखो ये सारा किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 के साथ। हमारे पास ये जितना बचेगा, ये बचेगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या निकली, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर। जब हमारे पास कोई लाइन हमारे पास किस में होगी, परपेंडिकुलर है, तो हमारे पास इक्वेशन डायरेक्ट किया जाती है, उसका इन सारों का सम करके कितना आता है, हमारे पास 0 आना चाहिए। तो हम बोलेंगे ये हमारे पास क्या है, थीटा क्या था हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, ये निकली हमारे पास कंडीशन इन परपेंडिकुलर। जब पैरेलल में हमारे पास, जब दो लाइनें पैरेलल में होती है तो वो हमारे पास क्या होता है, थीटा, उनके बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये देखो ये हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, तो इसका मतलब ये लाइन क्या होती है, 90 डिग्री, और जब पैरेलल में होते हैं तो इनके बीच में एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। ठीक है, तो निकालो इधर। ठीक है, तो कंडीशन पैरेलल, जब यहाँ पे हमारे पास 1 बन जाएगा, ये हमारे पास ऐसा पैरेलल में आता है, a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, इन पैरेलल। पहली वाली हमारे पास क्या थी, जो हमारे पास इन कंडीशन परपेंडिकुलर, ये सिंबल आता है, ये ऊपर वाली जितनी इक्वेशन आती है वो 0 के बराबर। और जब हमारा पैरेलल में होता है तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, डिवाइड में हो जाते हैं, a1 डिवाइड बाई a2 b1 डिवाइड बाई b2 और c1 डिवाइड बाई c2। ये निकले हमारे पास इन कंडीशन ऑफ पैरेलल। ये थी आज की वीडियो हमारे पास, जिसमें आज हमने क्या किया, एंगल बिटवीन टू लाइंस इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, तो उसमें हमने दो कंडीशनें देखी, कंडीशन परपेंडिकुलर और कंडीशन पैरेलल, तो वो दोनों हमने निकाल ली। मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।